बोले श्री गुरु भगवान की जय। एक पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। कुछ दिन के बाद उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। जब लड़की पैदा हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब सब लोग पंडित जी से कहने लगे कि आप दूसरी शादी कर लो, नहीं तो बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। पंडित जी ने दूसरी शादी कर ली। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती और सारा काम करवाने लगे उससे, घर का। उसे पानी लेने के लिए भेजते। एक दिन वो पानी लेने गई तो वहाँ देखी शिव चर्चा हो रहा था। वह वहीं बैठ गई। पूरा शिव चर्चा खत्म हुआ तो अपने घर आई। जब भी वह पानी लेने जाती तो वहीं शिव चर्चा सुनने लगती। उसका मन शिव चर्चा में लग गया। वह शिव जी को अपना गुरु बना ली। धीरे धीरे बड़ी हुई तो सब लोगों ने कहा कि पंडित जी अपने बेटी की शादी कर दो। पंडित जी शादी खोजने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि किसी गरीब लड़के को देख के शादी कर दो, दहेज भी बच जाएगा और शादी भी हो जाएगी। पंडित जी ने ऐसा ही किया और उसकी शादी एक गरीब लड़के से कर दी। लड़का कुछ कमा के लाता, उसी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनके बच्चे हुए। उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। जब किसी के यहाँ जाते कुछ मांगने के लिए तो उसे सब लोग लालची निगाह से देखते हैं। वह बहुत दुखी थे। एक दिन बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे तो शंकर जी के पास गई और कही शंकर जी से कि शिव गुरु, मैं अपना धर्म और इज्जत आपके पास गिरवी रख के जा रही हूँ। जब मैं कहूँगी तो मुझे लौटा दीजिएगा। और वह चले गए। वह अपने आप को बेचकर बच्चों का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हुए, नौकरी करने लगे। उनकी शादी कर दी। जब बहुएं आई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इनका चाल चलन सास का, तो वो अपने पति से भी कह दें। अब इनके बेटे बहुओं ने घर से निकाल दिया। गांव के लोग भी ताना मारते। जब बच्चों ने निकाल दिया तो जा रहे तब तक गांव लोग उसे मारने के लिए दौड़ाने लगे। वो भागते भागते वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। वह वहीं पहुँच गए। जब देखी तो शिव जी के मंदिर के ऊपर का एक ईंटा निकला हुआ था। अब उस मौके के रास्ते से शंकर जी के ऊपर धूप जा रहा था। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और उसी स्थान पर लेट गई। बैसाख का महीना था, खूब तेज़ धूप थी। जब शाम हुआ तो छाया हो गया तो वह ऊपर से उतरी। तब तक उसके बच्चे भी आ गए। वह मंदिर में गई और शंकर जी से अपना धर्म और इज्जत मांगने लगी। बच्चे भी पहुंच गए वहाँ। उसे मारने के लिए जैसे ही पकड़े तब तक शिव गुरु प्रकट हो गए और शिव गुरु ने कहा कि यह तुम लोगों के पालन पोषण के लिए अपना धर्म और इज्जत मेरे पास गिरवी रख के गई थी और तुम लोग इसे मार रहे हो। बच्चों ने सुना तो बहुत दुखी हुए और अपने माँ से माफ़ी मांगने लगे। उसे घर ले जाने के लिए कहा पर वह तैयार नहीं हुई। वह शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि अब मुझे मुक्ति दें। शिव जी की कृपा से वहीं उसकी मौत हो गई और एक रथ आया, उस पर वह बैठ के सीधे स्वर्ग चली गई। बच्चे अपने घरे आ गए। जैसे उसका दिन लौटा वैसे सबका दिन लौटा। बोले शिव गुरु भगवान की जय।